राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज आपके साथ मैं अपने एक डिश वॉशर का जो है थोड़ा सा रिव्यू शेयर करने के लिए जा रही हूँ। तो डिश वॉशर कहाँ से मंगाया है, कैसे मंगाया है, कितने का आया है, कौन सी कंपनी का है, कितना काम करता है, कितना सही है, कितना गलत है। मतलब ऐसे जब भी कभी हम इस तरीके की मशीन के बारे में या इस तरीके की चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, तो माइंड में बहुत सारे सवाल चलने लगते हैं। मेरे मन में बहुत ज़्यादा चल रहे थे। कम से कम मैं इसको 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जब से मुझे पता लगा था कि बर्तन वगैरह धोने के लिए भी कोई मशीन आती है। तो तब से मेरे मन में थी कि मैं भी कभी ना कभी आने वाले टाइम में शायद ले पाऊँगी। लेकिन एक गांव में रहती हूँ और कोई सुनता भी है ना कि बर्तन मांजने की मशीन इसके घर में है, तो मजाक से बनाने लगते हैं। तो इसी वजह से शायद मैं नहीं ले पाई थी। और दूसरा, जब मैं इनको देखती थी, हमारे यहाँ पे तो लोकल मार्केट में नहीं मिलती इस तरीके की मशीनें, और मैं जैसे ऑनलाइन देखती थी तो मैं सोचती थी नहीं, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। लेकिन आप सभी को पता है कि कुकिंग का जैसे चैनल है, घर पे इतना सारा काम होता है, दूसरा शूटिंग वगैरह का काम होता है, तो मैं काम करते करते इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ, यकीन माने कि एक तरीके से ना कभी कभी तो बीमारी मान सकते हो आप, मुझे हो ही जाती थी। मतलब काम करते करते घर के बाकी सारे काम होते हैं और एक तरफ बर्तन का काम होता है, तो मानो बहुत ही बड़ा काम होता है। बर्तन का काम मेरे घर में सबसे ज़्यादा बड़ा माना जाता है, या मेरे लिए बड़ा होता है, क्योंकि मैं काम करते करते इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि बर्तन धोने की, मांजने की फिर मुझ में हिम्मत बचती नहीं है। जिसकी वजह से कभी मेरे हस्बैंड लगते थे मेरे साथ में मेरे बर्तन वगैरह साफ़ करवाने के लिए, बच्चे लगते थे, और बस ऐसा ही कुछ चलता रहता था। तो फाइनली क्या हुआ, अब एकदम मजबूरी थी। ये कोई मेरा सपना नहीं था, ये मेरा कोई शौक़ नहीं है और ना ही कोई फालतू खर्चा है। आप सभी को पता है जैसे कि मैं कुकिंग का चैनल चलाती हूँ, तो 2 चैनल मेरे चलते हैं, फिर अपने घर वर के काम हो ही जाते हैं। तो काम इतनी ज़्यादा, मतलब काम का इतना ज़्यादा प्रेशर हो रहा था, तो काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी कोई काम करने वाली मिल जाए, थोड़ा बहुत मेरा हेल्प करवा दे। मैंने 4 से 5 हज़ार रुपये देने के लिए भी बोल दिया था कि मैं 4 से 5 हज़ार रुपये दे दूँगी, बस मेरे थोड़े बहुत बर्तन वगैरह है और थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दे। लेकिन कोई आता ही नहीं है गाँव में करने के लिए। फिर मैंने सोचा चलिए अपनी ही सुविधा कुछ कर लेते हैं, दूसरों को भी देना ही है। जब कोई नहीं सुन रहा है तो अपना आप तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो एकदम कैश में तो इतना बजट नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि अगर किसी काम वाली को रख लेती हूँ तो मंथली उसको 4-5 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। तब मैंने सोचा इतने की किस्त बनवा लेती हूँ और इस तरीके से किस्तों पे डिश वॉशर वगैरह ले लेती हूँ। और ये मैंने ले तो लिया था। पहले तो मैं ये सोच रही थी पता नहीं कितना काम आएगा कितना नहीं आएगा, तो इसको लिए करीब 1 महीना तो हो ही चुका है। लेकिन आप यकीन मानिए, जब से ये मेरे घर में आया है ना, मतलब बहुत ही मन को शांति है और मैं अपने काम को थोड़ा सही तरीके से भी कर पा रही हूँ। मतलब बहुत परेशानी हो रही थी मुझे और अब मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, ऐसा आप मान सकते हो। तो कितना ये अच्छा रहा है, कितना ये बेकार रहा है, इसमें मैं इसका कितना यूज़ कर पा रही हूँ, किस तरीके से कर पा रही हूँ, वो थोड़ी थोड़ी सी डिटेल आपको मैं दिखा दूँगी। तो सबसे पहले तो आपने ये देख ही लिया है, ये है डिश वॉशर। तो ऑनलाइन हमने ये परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से, क्योंकि हमारे यहाँ पर मशीन नहीं मिलती है। ये गांव में तो उसको बर्तन मांजने की मशीन बोला जाता है। और आप हाल देख सकते हैं, मैं अपने बर्तन कम करने के लिए कम से कम 5 से 6 बार अपने बर्तन साफ़ करती थी। अगर ऊपर खाना बनाती हूँ तो ऊपर के बर्तन तो ऊपर ही साफ़ कर देती हूँ, ऊपर भी 3 से 4 बार, मतलब जो थोड़े थोड़े होते रहते हैं ना, साथ की साथ ही साफ़ करके रखती रहती हूँ। नीचे काम करती हूँ तो नीचे साफ़ करके रखती रहती हूँ। और बाई चांस कभी रेसिपी वगैरह शूट करने लगी तो मेरे बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर या तो वो शाम के टाइम में कवर होते हैं, फिर सारा खाना बनने के बाद सुबह से लेकर शाम तक के वो रात को कवर होते हैं, जिसमें मुझे 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता था बर्तनों को साफ़ करने में। तो मैं इस टाइम बिल्कुल बर्तन मांजने से ना हार चुकी थी। काम से मैं हारती नहीं हूँ, लेकिन जब दिन भर हम काम करते हैं, थकान हो जाती है ना, फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। खासकर बर्तनों का काम मुझे सबसे ज़्यादा भारी दिखता है। जब हम कुकिंग वीडियो शूट करते हैं ना, तो बर्तन एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब पूछिए मत, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेरे तो हो जाते हैं और पता नहीं है। वैसे जब ये मशीन आती है ना, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए घर पे आते हैं, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगी इसमें ही आगे। और अब मैं नीचे आपको दिखा रही हूँ। देखिए जैसे मैंने ऊपर बर्तन साफ़ किए थे, फिर शाम के टाइम में नीचे के जो बर्तन है मेरे, इससे पहले मैं यहाँ पर 2 बार बर्तन साफ़ कर चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर सारे बर्तनों को इकट्ठा कर लेती हूँ तो मेरे किचन में बिल्कुल भी जगह रहती नहीं है। और एक मेरी बहुत गंदी आदत है, अगर कोई बर्तन मान लेते हैं मैंने पानी भी डाला है ना किसी बर्तन से अपने किसी भी चीज़ में, तो मेरे लिए वो भी गंदा सा हो जाता है, ऑटोमेटिक सिंक के पास आ जाता है। तो ये तो मैंने छोटा सा आपको रूटीन दिखाया है कि इतने ज़्यादा मेरे घर में बर्तन हो जाते हैं, इसलिए मजबूरी में मुझे इसको मंगाना पड़ा।
तो मैंने इसका कम से कम 20 से 25 दिन तक इसको मतलब बहुत ध्यान से इस पे काम किया है और देखा है कि इसमें किस तरीके के बर्तन साफ़ हो सकते हैं, किस हद तक बर्तन साफ़ हो सकते हैं, हाथ से ज़्यादा अच्छे साफ़ होते हैं कि नॉर्मल इस मशीन में ज़्यादा साफ़ होते हैं। और जैसे हम उसमें डिटर्जेंट से, साबुन वगैरह से बर्तन साफ़ करते हैं नॉर्मली हाथ से, इसका एक डिटर्जेंट आता है जो कि एकदम अलग आता है। तो कौन सा ज़्यादा परफेक्ट रहता है, तो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हाथ से जैसे बर्तन साफ़ करती हूँ और बहुत मतलब देर देर तक करती हूँ, इसी वजह से मुझे टाइम भी लगता है। मुझे बर्तन एकदम साफ़ सुथरे और चमके हुए ज़्यादा पसंद है, तो उसी वजह से मुझे काम मतलब टाइम ना ज़्यादा सा लगता था। और एक बात और भी है, वहाँ पर क्या है, जैसे मैं हाथ से साफ़ करूँगी अपने बर्तन तो वहाँ पर केवल मुझे ही लगना पड़ता था। और जब से ये मेरे घर में आया है तो मेरा नंबर आता ही नहीं है बर्तनों के लिए। बर्तन कितने भी हो जाए, गंदे हो जाए या इकट्ठे हो जाए, तो ये काम मेरे बच्चे संभाल लेते हैं। तो एक तरीके से मेरा बर्तनों का काम मेरे पास से ना जा चुका है। और अब मैं इसकी सफाई की बात बताऊँ ना आपको, बर्तन इतने ज़्यादा ये क्लीन कर रही है कि मैंने सोचा नहीं था हाथ से मैं कितने भी बर्तनों को साफ़ कर लूँ, कितना भी रगड़ लूँ, लेकिन जिस तरीके से ये मशीन अच्छे से साफ़ करती है ना बर्तनों से, हाथ से हम उसको साफ़ ही नहीं कर पाते हैं। बस इसमें बर्तन साफ़ करने की थोड़ी ना ट्रिक होती है। और आप ये मिक्सी का जार देखिए, मतलब इसको हम कितना भी साफ़ कर ले, लेकिन इसके कुछ कोने ना ऐसे होते हैं जहाँ तक हमारा जूना, हमारा पानी, साबुन वगैरह नहीं पहुँच पाती, हम उसकी रगड़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसमें बर्तन कुछ इस तरीके से धुल जाते हैं कि इसमें अंदर ही अंदर पानी के ना फव्वारे लगते हैं और अंदर तक जाकर साफ़ हो जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है जो ज़िद्दी दाग होते हैं या वो पानी के संपर्क में नहीं आता है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो जो है चिपका हुआ छोड़ देगा। अगर कोई चीज़ है चिपकी हुई है, ठीक है ना, अच्छे से जमी हुई है ना, तो वो छोड़ देता है। आप ये चाय का पैन देखिए, वैसे तो बिल्कुल अच्छे से इसने क्लीन किया हुआ है और ये दूध का था, तो जैसे दूध बनाया था जो का तो इसमें रख दिया था। फिलहाल ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है मशीन पे, सही पूछिए तो आप। और ये आप कढ़ाई भी देख रहे हैं, तो क्या होता है, बर्तनों को तो बहुत अच्छे से क्लीन कर देती है, लेकिन अगर इन पे जैसे हमने घी बनाया है, हमने दूध चाय बनाई है और वो जिद्दी दाग जैसे चिपके रहते हैं, तो लोहे के जूने से हमें छुटा के साफ़ करने पड़ते हैं। तो इसमें केवल धुलाई का काम अच्छा होता है, लेकिन मतलब इसमें कोई रगड़ाई वाला काम नहीं होता है। और कुल मिला के जो जैसे हमारे डेली वेस्ट के बर्तन होते हैं, खाने पीने के छोटी मोटी कटोरी गिलासें होती है, वो तो इतनी परफेक्ट साफ़ होती है ना, मतलब आप यकीन मानिए बहुत ही अच्छे से। जैसे कि ये है एक छोटी सी भोग की थाली है, तो इस तरीके के बर्तन इसमें बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इसमें एक ही बार में कम से कम 160-70 बर्तन आ जाते हैं, ठीक है ना, छोटे मोटे सभी को मैं बता रही हूँ। तो मेरे घर में ये 2 बार लगती है, एक बार लगाती हूँ मैं सुबह के टाइम में चाय नाश्ते के करने के बाद, और एक बार लगाती हूँ मैं शाम के टाइम में। तो 2 बार में मेरे बर्तन कवर होते हैं और मैं जितना हो सकती हूँ उसमें बर्तनों को लगा देती हूँ। इसमें बर्तन लगाना भी एक ट्रिकी होता है। शुरू शुरू में मुझे पता नहीं था, मैं क्या करती थी कि बर्तन तो आ ही जाने हैं, मुझे पता है इसमें इतने बर्तन लग जाते हैं, तो मैं क्या करती थी, बर्तनों को थोड़ा ऊपर नीचे करके लगा देती थी। मैं सोचती थी कि धुल जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि आपको बर्तनों को ऊपर नीचे करके नहीं लगाना है, या बाई चांस आपको लगाने भी पड़ गए हैं तो आपको थोड़ा ट्रिक से लगाने पड़ेंगे, जिससे पानी जब धुलाई करेगा इनके अंदर ही अंदर, तो वो अच्छे से सारे बर्तनों में जा सके फवारा बन के, तो तब बर्तनों की धुलाई अच्छे से हो जाती है। अगर कोई बर्तन ऊपर नीचे आपका रह गया तो वो गंदा ही रह जाता है ऑटोमेटिक ही, मतलब पानी तो जाता है, धुलाई तो होती है, लेकिन उस पर अगर कोई दाग धब्बा है, जैसे चम्मच वगैरह ही है, तो वो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती है। तो फिलहाल तो ये सुबह का टाइम हो रहा है और ये रात के बर्तन है। रात के बर्तन मैं सारे लगा देती हूँ उसमें। मैं क्या करती हूँ, जैसे रात में खाना वाना हमने खा लिया है तो इसमें बर्तन लग गए हैं, एक तो बर्तन रह जाता है, वैसे बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं ना उनको मैं सिंक पे ही धो लेती हूँ, लेकिन कभी कभी आप समझ सकते हैं कि मैं आलस आ ही जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, और इसमें जगह मुझे दिखाई देती है तो मैं इसी में लगा देती हूँ, एडजस्ट कर देती हूँ। तो वैसे तो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत दाग धब्बे अगर रह जाते हैं ना, बड़े बर्तनों की मैं बात कर रही हूँ, जिन पे कोई दाग धब्बे या कोई चीज़ चिपकी हुई रहती है, उनकी मैं बात कर रही हूँ। वैसे तो वो अच्छे से धुल जाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत अगर दाग धब्बे रह जाते हैं, मुझे लगता है कि अच्छे से साफ़ नहीं हुआ, तो मैं उसको सिंक के पास ले जाके धो के लेके आ जाती हूँ, ऐसे नहीं छोड़ती हूँ। यहाँ पर देखिए, इसमें ना इस तरीके के बर्तन भी बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इसमें कांच के बर्तन इतने अच्छे साफ़ होते हैं, इतने अच्छे साफ़ होते हैं, नॉर्मली हम कितने भी अच्छे से अपने बर्तनों को साफ़ कर ले। मैंने यहाँ पर आपको कांच का बर्तन दिखाया नहीं है, लेकिन मैंने धो के देख ली है अपनी मिक्सिंग बाउल वगैरह। काफ़ी जो है वे महंगी महंगी थी और अच्छी अच्छी थी, तो मुझे ये भी डर लग रहा था कि कहीं इसमें टूट ना जाए, बट बिल्कुल भी इसमें बर्तन ख़राब नहीं होते हैं, बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं।
और बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने जब धो के देखी ना अपने कांच की बाउल बड़े वाली, आपने कभी देखी होगी मेरी रेसिपी में या किसी वीडियो में, तो वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गई थी। इसमें कप वगैरह भी बहुत अच्छे से धुलते हैं। तो देखिए कितने सारे बर्तन यहाँ पर आ चुके हैं। और जो बच्चे हैं ना वो बर्तनों को बहुत अच्छे से देख देख के निकालते हैं। बाई चांस कोई बर्तन अगर गंदा उनको दिखाई देता है, कुछ लगा रह जाता है, तो उनको साइड में रखते चले जाते हैं। तो उनको मैं दोबारा से धो देती हूँ। तो देखने के लिए आपको ऐसा लग रहा होगा दूर से बर्तन कम है, इसमें बर्तन कम नहीं है। इससे पहले मैंने बर्तन निकाल भी लिए थे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह को जैसे घर में बर्तनों की ज़रूरत होती है और रात के लगे हुए बर्तन रहते हैं, तो सुबह ही सुबह ना इसमें से निकाल लिए जाते हैं और जो बाकी बच रहे थे उसको निकाल रहा है अर्नव। तो मैंने सोचा था चलिए ये ना क्लिप में अब शूट कर ही लेती हूँ कि आपके ना काम आ जाएगी, तो आपको भी पता चल जाएगा इसमें कितने बर्तन धुल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ बर्तन ऐसे रह गए थे, मतलब जो मुझे कुछ गंदे से लग रहे थे, वो बर्तन मैंने एक साइड में निकलवा लिए थे। और ये वीडियो मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। शाम में मैंने खाना बनाया था। कल मैंने 2 रेसिपियाँ शूट की थी और जिसमें मुझे सारी चीज़ें फ्राई बनानी थी, मतलब कि फ्राई चीज़ें मैंने बनाई थी, कढ़ाई वगैरह का इस्तेमाल हुआ था। रात मैंने एक भी चम्मच को हाथ से नहीं धोया था, सारे के सारे बर्तन मैंने इसी में लगा दिए थे। कल ये 3 बार लगी थी मेरे घर में मशीन, यकीन मानिए 3 बार मैंने बर्तन धोए थे। बहुत बुरी तरीके से थक चुकी थी। खाने के लिए भी बर्तन नहीं बचे थे हमारे पास। मैंने मशीन में बर्तन लगाए और लाइट चली गई तो बर्तन मशीन के अंदर लगे रह गए, तो ये वाली प्लेट निकाल ली थी। ये मैं एक कढ़ाई दिखा रही हूँ। ये कढ़ाई कम से कम 2 से ढाई घंटे तक गैस स्टोव पर चली है। तो ये कढ़ाई क्या है, देखने में तो ये अच्छी खासी क्लीन हो रही है, लेकिन आप समझ सकते हो जब तेल के बर्तन जल जाते हैं, तेल के जो धब्बे होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं, तो क्या होता है उनको लोहे के जूने से रगड़ा जाता है, तब भी वो अच्छे छूटते नहीं हैं। तो इसमें क्या हुआ था, कढ़ाई मेरी अच्छे से धुल गई थी, लेकिन इसमें जो मेरे तेल के धब्बे थे वो नहीं छूटे थे। वैसे मैंने रात में इस कढ़ाई को एक तरफा रख ही लिया था कि हाथ से साफ कर लूँगी, फिर सोचा पूरी रात ये झूठी रखी रहेगी, तो मैंने इसमें लगा दिया था। इसको मैं अलग रख रही हूँ, इसको मैं अपने हाथ से साफ कर लूँगी। साथ में आप ये देख सकते हैं जैसे ये चायदान है ना, इसका हैंडल तक भी बहुत ही अच्छे से धुल जाता है। इन चीज़ों पे हम बर्तन मांजते वक्त ध्यान नहीं करते हैं। मतलब ऐसे जैसे हमारा ये चायदान था उसको मैंने साफ़ कर दिया, हैंडल वगैरह पर उल्टा सीधा सही जूना लगा देते हैं हम, और इसमें ना इवनली बहुत ही अच्छे से बर्तन साफ़ हो जाते हैं। और आपको मैं ज़्यादा करके एक एक बर्तन दिखा ही रही हूँ। और एक चीज़ और भी है, इसमें बर्तन साफ़ करने के लिए या तो एक टिकिया आती है या फिर सरफ आता है और उसके साथ एक रिन सेड आता है। तो मैं केवल यहाँ पर जो सरफ है ना उसका इस्तेमाल करती हूँ। ये पापड़ की प्लेट थी, इसमें पापड़ मैंने बनाए थे, तो इस पर थोड़े से ना पापड़ चिपक रहे थे। एक चीज़ और आपको मैं दिखाती हूँ जो कि आपको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैं आपको ये मेरा बेटा बोला था मम्मी भगोना ना अच्छे से दिखा दो। ये आप देख रहे हैं ना जो मेरा मिक्सी का जार है। अब इसको चाहे आप उल्टा रख लो या सीधा रख लो, मतलब है नीचे वाले पोर्शन में रख लो चाहे ऊपर वाले पोर्शन में रख लो, इसमें ऑटोमेटिक पानी भर ही जाता है, क्योंकि बर्तनों की धुलाई नीचे से हो जाती है और ऊपर जो पानी आता है ना तो इसमें जगह रहती है, वो पानी भरा का भरा रह जाता है। तो वैसे मैं इसमें साफ़ नहीं करती हूँ, कभी कभी साफ़ करती हूँ इस तरीके के जार जब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। वैसे इनको मैं अलग ही साफ़ करना ज़्यादा सही समझती हूँ। उसके बाद ये टिफ़िन वगैरह देखिए, अगर यहाँ पर एक रिन शेड नाम का जेल आता है, अगर वो डाल दिया जाता ना तो बर्तनों में इतनी ज़्यादा चमक आ जाने वाली थी कि मतलब आपको यकीन ही नहीं होता, ऐसा लगता है मानो जैसे बर्तन आपके बिल्कुल नए हैं। तो देखिए कटोरियाँ वटोरियाँ भी बिल्कुल ही अच्छी से साफ़ हो रही है। और जो ये मिक्सी का ढक्कन होता है इसकी हमें कोई जो एक प्लास्टिक सी होती है, सील होती है, इसको निकालने की खास ज़रूरत नहीं होती है, उसकी भी धुलाई अच्छे से इसमें हो जाती है। इसमें लगभग में सभी तरीके के बर्तन धुल जाते हैं। बस इसमें आप नॉन स्टिक की बर्तन मत धोइए, इसमें आप प्लास्टिक की जो हल्की प्लास्टिक होती है उसके बर्तन भी मत धोइए, क्योंकि इसमें बर्तनों को धोने के लिए पानी गर्म होता है और पानी इस हद तक गर्म होता है अगर आप हाथ दे दोगे तो आपका हाथ जल जाएगा। नॉर्मली आप अगर गर्म पानी में नहाते हो ना तो उससे भी ज़्यादा तेज़ पानी गर्म होता है। तो इसमें धोए हुए बर्तन ना एकदम हाइजीनिक यानी कि अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है मशीन में धोए हुए बर्तन है वो अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। मशीन में धुले हुए बर्तन हाथ के धुले हुए बर्तनों से भी ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और एकदम हाइजीनिक होते हैं। मेरा मतलब ये है, इसमें बर्तन धोने से कोई भी नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही है आपको। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके घर में काम बहुत ज़्यादा है तो मेरे ख्याल से बर्तनों का काम सबसे ज़्यादा होता है। और आप सोच रहे हैं कि हम बर्तन मांजने के लिए किसी को रख लेते हैं, तो
किसी को रखने के लिए भी अगर लगाया जाए तो उसको काफ़ी पैसे देने होते हैं। वैसे तो कोई किसी के घर का काम करना पसंद नहीं करता है, कोई भी हो, चाहे इसमें आप उसको 2-4 हज़ार रुपये भी बोलोगे मैं बर्तन साफ़ करवाने हैं आ जाया करो, लेकिन कोई नहीं आएगी। गाँव में तो कोई नहीं आती है, मुझे तो इतना पता है। तो आपके पास भी इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए अगर आपके घर में काम ज़्यादा है। ये आप छलनी देख सकते हो ना, जिसको मैंने साफ़ करने के चक्कर में जला लिया था, इसको इस मशीन ने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। अब मैं इसको जलाने की मतलब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक बात तो है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम 2-4 हज़ार रुपये किसी को दे देते हैं और हमारे घर का काम कर देगी, तो वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। किसी को आप लगाते हो ना बर्तन साफ़ करने के लिए, वो बर्तनों को अच्छे से क्लीन नहीं करती है, ठीक है ना। और ये मशीन बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देती है। बर्तन साफ़ करवाने के लिए या करने के लिए या जिसको भी आप अपने घर में रखते हो उसको पैसे दोगे, 5-7 हज़ार रुपये आराम से ले लेती है कोई भी, तब जाके आपके कुछ बर्तन साफ़ करेगी। तब भी वही बर्तन साफ़ करेगी जितने बर्तन आप सिंक के पास या मांजने के लिए उसको दोगे, सारे बर्तन वो साफ़ नहीं करती है। इसमें आप सभी तरीके के बर्तन जब भी आपका टाइम हो आप इसमें लगा सकते हो और आराम से साफ़ कर सकते हो। उसका टाइम होता है आने का, इसका कोई टाइम नहीं है। रात को करो, दिन में करो, कभी भी करो, जब भी आपका मन करता है आप अपने बर्तनों को इससे साफ़ करवा लो, अच्छे तरीके से कर देती है। और अगर मैं इसमें बताऊं, बर्तन साफ़ करने में इसमें ज़्यादा खर्चा बिल्कुल भी नहीं आता है। मेरे ख्याल से मेरे घर में आ रहा है 8 से 9 रुपये का पर डे का इसका खर्चा है। किसी काम वाली को रख के देखो उसका पर डे का कितना खर्चा आएगा। साथ में रही साबुन सरफ की बात, बस इसमें मैं आपको ये बता देती हूँ, इसकी जो साबुन सरफ वगैरह आती है वो एकदम अलग आती है। आप इसमें कोई भी साबुन और सरफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, अलग से ही आते हैं। इसमें सॉल्ट का इस्तेमाल होता है, इसमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल होता है, इसमें टिकिया का यानी कि साबुन का इस्तेमाल होता है, और इसमें होता है रिनसेड का, जिसकी वजह से बर्तन हमारे साफ़ होते हैं।